हेलो फ्रेंड्स, सीबीआई ये नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं सीबीआई कैसे काम करते हैं, सीबीआई कैसे एग्जिस्टेंस में आया है और सीबीआई में अगर किसी को जॉब करना है, अगर किसी को सीबीआई ज्वाइन करना है तो इसका क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे वीडियो में कि सीबीआई क्या है, सीबीआई कैसे काम करते हैं और सीबीआई में कैसे हम अपना एक जॉब ले सकते हैं, यानी फिर सीबीआई में हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत में हम आप लोगों को बोलते हैं कि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो एक बहुत शक्तिशाली प्रतिष्ठान है भारत का। किसी भी तरह की क्राइम, चाहे इकोनॉमिक क्राइम हो या फिर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम हो, किसी भी तरह की क्राइम के ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है ये सीबीआई। हाँ, इसके लिए एक चीज होता है कि सीबीआई को वो केस अलॉट करना होता है। अगर किसी केस सीबीआई को अलॉट कर दिया गया तो उसके बाद वो केस के ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है, और सीबीआई केस जो इन्वेस्टिगेट करता है वो बहुत ही अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करता है। और जनरली सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया केस सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में ही सुनवाई होती है, और इस तरीके से सीबीआई के कंडक्ट किए गए इन्वेस्टिगेशन बहुत परफेक्ट होते हैं, और उनका जो केस का जो प्रोसीजर होता है वो स्पेशल कोर्ट में होता है। तो जो मुजरिम होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनके बचने का चांस बहुत ही कम होता है। सो सीबीआई इज ए वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1963 में। एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से एक रेगुलेशन पास किया गया था, और उसके टाइम से सीबीआई एग्जिस्टेंस में आया था। और बेसिकली सीबीआई एक्ट किसमें करता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर सीबीआई काम करता है। ठीक है, अभी हो गया आपका सीबीआई के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो आगे हम बात करेंगे सीबीआई का जुरिस्डिक्शन। एक्चुअली सीबीआई का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, मतलब सीबीआई कहाँ काम कर सकता है ऐसा कोई बात नहीं है। सीबीआई पूरे इंडिया में काम कर सकता है। ठीक है, सीबीआई का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और एक डीजी रहता है, डायरेक्टर जनरल रैंक का एक ऑफिसर रहता है जो सीबीआई का नेशनल हेड होता है। और इसमें सीबीआई का एक प्लस पॉइंट ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि एक ऐसा हालात हो गया कि एक क्रिमिनल असम में एक क्राइम करता है और वो वेस्ट बंगाल चला जाता है। ठीक है, तो उस हालात में क्या होता है कि असम पुलिस ऐसे नहीं है कि नहीं जा सकते, लेकिन जा सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा सारा होता है कि एक असम का स्टेट का पुलिस वेस्ट बंगाल में जाके एक क्रिमिनल को ट्रेस आउट करे या फिर उसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़े। लेकिन सीबीआई में ये बात अच्छा है कि सीबीआई पूरे इंडिया के लिए है। ये सीबीआई जो होते हैं ये पूरे इंडिया का उनका जुरिस्डिक्शन है। तो उनके अगर कोई केस उनको अलॉट किया जाता है तो उसके बाद वो केस इंडिया के किसी भी जगह की हो, ये मणिपुर का हो या फिर केरला का हो, वो कहीं भी जा सकता है और उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकता है और क्रिमिनल को ट्रेस डाउन करके उसको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं सीबीआई का पावर। तो आप लोगों को अभी जानना है कि नहीं कि सीबीआई में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सीबीआई में ज्वाइन करना एक तो उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब जो जज्बा है, आपको अगर देश के सेवा करने का जज्बा है, आपको अगर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपका पहला क्राइटेरिया है आपको एसएससी एग्जाम देना होगा। आपको एसएससी एग्जाम देना होगा, वो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम देना होगा। और उसके लिए जो क्राइटेरिया है, उसके लिए क्राइटेरिया यह है कि आपको एचएस पास होना चाहिए, 10+2 का पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको एचएस पास करना होगा, फिर आपको एसएससी का एग्जाम देना होगा, और उसमें भी एक लिमिटेशन है कि आपका उम्र 20 से कम और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता है सीबीआई में बेसिक रिक्रूटमेंट। उसके बाद होता है अगर आप सीबीआई में कमीशन रैंक के ऑफिसर में आना चाहते हैं, जैसे कि आपका सीबीआई में अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि एक इक्विवेलेंट टू डीएसपी रैंक का पोस्ट होता है, उस पोस्ट में आना चाहता है तो आपको यूपीएससी क्लियर करना होगा। ठीक है, इसके अलावा सीबीआई में जाने के लिए और एक प्रोसेस है। जो हमारे भाई बहन इंडिया के डिफरेंट स्टेट में एज ए पुलिस सर्विस में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इंटरनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीबीआई कंडक्ट करते हैं, इंटरनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वो इस एग्जाम के थ्रू जो पर्सन ऑलरेडी पुलिस सर्विस में है वो भी इस एग्जाम को देके सीबीआई में अपना सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने सीबीआई के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देने में सफल हुआ हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसीलिए आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।